शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीम्। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट इज माई प्राउड प्रिविलेज टू वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर कर्मयोगी पुरस्कार 2025, जिसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय श्री रामलाल जी, सुनील देवधर जी जो मेरे मार्गदर्शक हैं, जिनको मैंने यहाँ इवेंट्स के लिए बुलाया है, और मेरा परिचय बहुत ही थोड़े दिनों पहले हुआ, और मैंने कहा कि सर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर एक सिर्फ कन्वेंशन सेंटर नहीं है, बट हमें यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टडीज के ऊपर पॉलिसीज रिसर्च कराना है और इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने जो हमारे इवेंट्स होते हैं। तभी आज हम माय होम इंडिया जैसे संस्था के साथ कोलैबोरेट करके आज हम यहाँ पे हैं। बहुत बहुत आभार इस पूरे कार्यक्रम में आने के लिए माननीय श्री मनोज जोशी जी, जो बहुत परिचित है हम सभी के। माय होम इंडिया की टीम, केजी सुरेश जी, जिनको मैं इंडिया हैबिटेट सेंटर में मिला था, मैंने उनसे अपॉइंटमेंट भी ली है कि सर आप सेंटर कैसे चलाते हो, मैं आपसे आकर के थोड़ा सीखूंगा, तो आई हैव टू कम एंड मीट यू सर। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आज हमारे इस पूरे विशिष्ट अतिथि है, हमारे राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी सर। थैंक यू सर। हम सोशल जस्टिस में हैं, हम आपके मंत्रालय से भी बहुत सीखते रहते हैं, और सेंटर को कैसे आगे बढ़ाना है ये आपके पॉलिसीज और उसको हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। माय होम इंडिया के सभी संस्थापक, ये टीम, स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आए हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो हमारे साथी आज यहाँ पे आए हैं। मुझे पता है ट्रैफिक जैम बहुत था, बट हम सब आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं क्योंकि दिस इज अ वेरी नोबल टास्क। वी आर रिकॉग्नाइजिंग द पर्सन्स, द हीरोज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि मैं भी असम रेजिमेंट से हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जय हिंद। है ना, तो इसलिए मैं अपनी वाणी को बहुत संक्षेप में समाप्त करता हूँ। ये जो कर्मयोगी अवार्ड है, ये 12वां कर्मयोगी अवार्ड है, और ये कर्मयोगी अवार्ड हम उस व्यक्ति को देते हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन पूर्वोत्तर भारत में नॉर्थ ईस्ट के अंदर समर्पित किया। वो व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट का हो चाहे नॉर्थ ईस्ट से बाहर जाकर उसने अपना जीवन लगाया हो, लेकिन पूर्वोत्तर भारत को प्रखर भारतीय राष्ट्रवाद में रखने के लिए जिन्होंने अपने जीवन का पूरा समय दिया है, तन मन धन दिया है, तो हमारे सामने डॉक्टर सुब्रमण्यम भारती कोणाले जी बैठे हुए हैं। ये हमारे 2021 के कर्मयोगी है, इनको हमने ये पुरस्कार 2021 में दिया था, और आज हमारे सामने माननीय श्री गणेश दयमारी जी है। ये कर्मयोगी क्यों है? तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर 200 से अधिक जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, और सभी जनजातियों की अलग अलग लोक संख्या है, अलग अलग आबादी है। किसी की 500 है, किसी की 5 लाख है, किसी की 15 लाख 25 लाख है। जनजातियों की आबादी अलग अलग है, लेकिन उनकी भाषा अलग है, वेशभूषा अलग है, पूजा पद्धतियां अलग है। वो जो वस्त्र पहनते हैं उसके ऊपर जो उत्तरीय पहनते हैं वो उत्तरीय अलग है। वो जो घर बनाते हैं उस घर का डिजाइन अलग है, पूरी तरह से सब अलग है। लेकिन ये अलगता कैसे है? तो जैसे एक ही बगीचे के अंदर मिट्टी वही है, पानी वही है, मिनरल्स भी वही है, ऑक्सीजन प्राणवायु की मात्रा भी वही है, लेकिन उस बगीचे के अंदर अलग अलग प्रकार के फूल उगते हैं जिनका रंग अलग होता है, गंध अलग होता है, आकार अलग होता है, प्रकार अलग होता है। अलग अलग फल उगते हैं जिन फलों का स्वाद अलग होता है, महक अलग होती है, लेकिन जड़ में जीवन एक है। विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। तो हम सब लोगों को ये भुलाने का काम अंग्रेजों ने किया कि भैया आप लोग हिंदू नहीं हो। भारत को तोड़ना है तो सबसे पहले हर समाज को बताओ कि तुम हिंदू नहीं हो, जैनों को बताओ तुम हिंदू नहीं हो, सिखों को बताओ तुम हिंदू नहीं हो, लिंगायतों को बताओ तुम हिंदू नहीं हो, सबको आप हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं
नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर सभी जनजातियों को बताना चालू किया, आप हिंदू नहीं हो। मैतेइयों को बताया आप हिंदू नहीं हो, और धीरे धीरे वो बोलने लगे हम हिंदू नहीं है, तो बहुत आसान हो गया उनको ईसाई बनाना। अब जो बोल रहे थे हम हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, उनमें से बहुत सारे लोग बोलने लगे हम क्रिश्चियन है, हम क्रिश्चियन है, हम क्रिश्चियन है। अब ये षड्यंत्र को किसी ने पहचाना नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो सारा जीवन जॉनी जॉनी यस पप्पा ईटिंग शुगर नो पप्पा वाले स्कूल से पढ़कर आए थे। लेकिन इसको पहचानने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, संघ के स्वयंसेवकों ने किया, और आज पूर्वोत्तर भारत में प्रखर राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, भारतीयत्व और भारत की सुरक्षा और विकास अगर बना रहा है, तो उसका सबसे पहला क्रेडिट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जाता है। उस संघ को जाता है जो क्रेडिट के लिए काम ही नहीं करता है, उसका क्रेडिट से कुछ लेना देना ही नहीं है, बस काम करना है। ऐसे पूर्वोत्तर भारत के जनजातियों में ईसाईयत को रोकना, अपने स्वधर्म के प्रति, स्व समाज के प्रति स्वाभिमान का भाव, गर्व का भाव निर्माण करना, अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा, अपने नृत्य, अपने गायन, इन सब के बारे में गर्व की अनुभूति करके उसका प्रशिक्षण लोगों को देना। शिक्षा दीक्षा सिर्फ ईसाई मिशनरी देते हैं, ये नैरेटिव तोड़कर हमारे विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ करना। भाषाओं को लिपि देने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र अंग्रेजों ने किया कि अनेक भाषाओं को जो पहले बंगला या असमिया भाषा में लिखते थे उनको बताया ये सब विदेशी लोगों की भाषा है, आप लोग तो बंगाली या असमिया नहीं हो, तो आप ये भाषा का स्क्रिप्ट मत ले लो, हमारा रोमन स्क्रिप्ट ले लो। मतलब पड़ोस में रहने वाला असमिया उसका असमिया स्क्रिप्ट नहीं लेंगे, पड़ोस में रहने वाला बंगाली उसका बंगला स्क्रिप्ट नहीं लेंगे। 7 समुंदर पार से ईसाइयत ने लाए हुए रोमन स्क्रिप्ट को लिया और कई जनजातियों ने रोमन स्क्रिप्ट को यूज करना शुरू किया। बोडो समाज में भी ये षड्यंत्र हुआ कि बोडो भाषा को भी रोमन स्क्रिप्ट देना चाहिए। तो भारतीयत्व जिंदा रखना है, बोडोपन अगर जिंदा रखना है, तो बोडो जनजाति के अंदर धर्मांतरण रोकना, वहां पर संस्कृति, सभ्यता और भाषा की सुरक्षा करना, उसके बाद में विद्यालय चालू करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे प्रकल्प शुरू करना, ऐसे पहाड़ों जैसे काम करने वाले गणेश देवमारी जी आज हमारे यहाँ पर हमारे प्रमुख कर्मयोगी है। और ये कर्मयोगी है, आपको लगेगा इतना यंग व्यक्ति है और इसको आपने कर्मयोगी, क्योंकि अब तक सारे जितने कर्मयोगी आकर गए लगभग सभी के बाल जो है सफेद हो चुके थे या तो चले गए थे, लेकिन ये यंग है। देखिए इनकी आयु बहुत ज्यादा नहीं है, 50 होगी, अधिक से अधिक 49-50 आयु होगी आपकी। लेकिन पुरस्कार क्यों दिया जाता है? पुरस्कार इसलिए दिया जाता है कि उसके कारण पहचान बनती है। इन्होंने तो जिंदगी में कभी सोचा नहीं मुझे कोई पुरस्कार देगा। मैं तो अभी मनोज जी मुझे पूछ रहे थे कि मुंबई में जो वन इंडिया अवार्ड होता है रामलाल जी, तो वो पुरस्कार पिछले वर्ष जो दिया था उसमें भी थे माय होम इंडिया के मनोज जी, हमारे प्रमुख संरक्षक है, कहीं भी एक फोन पर आ जाते हैं। तो जिसको हमने मेघालय के व्यक्ति को पुरस्कार दिया, मैंने मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को फोन किया और उनको बताया कि अरे आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक डॉक्टर है, उसको पुरस्कार देना है। मैंने नाम बताया विद्यानिष्ठ मराक, तो मुख्यमंत्री ने बताया मुझे मालूम नहीं वो कौन है। तो मैंने कहा तुमको वो तुरा में एक आचिक समाचिक हॉस्पिटल है मालूम है क्या? तो कोनराड संगमा जी बताते हाँ मालूम है, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा वो हॉस्पिटल जिन्होंने शुरू किया है हर्बल मेडिसिन का, पारंपरिक मेडिसिन का, उसी डॉक्टर को हम वन इंडिया अवार्ड मुंबई में दे रहे हैं। मतलब नाम मालूम नहीं था मुख्यमंत्री को, काम मालूम था, काम मालूम था। और इसलिए ऐसे जिनका काम लोगों को पता चलना चाहिए, इसलिए हम पुरस्कार देते हैं। गणेश जी आपके माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से काम नॉर्थ ईस्ट में चुपचाप लोग कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्व का स्थान है, हमारा है। जहां रुक्मिणी का जहां जन्म हुआ वो नॉर्थ ईस्ट, जिस सुग्रीव को अपना पूर्वज मानने वाला वहां पर समाज रहता है, वो हमारा नॉर्थ ईस्ट। आपने पिछले कर्मयोगी अवार्ड में आपने डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का थंडरिंग स्पीच सुना होगा। ऐसे गरज रहे थे जैसे बिजलियां कड़ाड़ रही है, और नॉर्थ ईस्ट का पूरे देश के साथ नाता कितना सुंदर
कृष्ण गोपाल जी ने दिखाया था, वो सब मैं नहीं बताऊंगा। ये कर्मयोगी अवार्ड, ये 12वां कर्मयोगी अवार्ड है। वन इंडिया अवार्ड 25 तारीख को मुंबई में है, वो 15वां अवार्ड है। पहला अवार्ड पूजनीय सरसंघ चालक जी ने दिया है, और मुंबई का वन इंडिया अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तब दिया है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बड़े लोगों को हम क्यों बुलाते हैं अवार्ड देने के लिए? रामलाल जी बहुत बड़े हैं, सारा भारत उनको जानता है। हमने बड़े लोगों को क्यों बुलाया? क्योंकि जिसको पहचान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को पहचान दिलाने के लिए बड़े व्यक्ति के हाथों अवार्ड देते हैं, तो उनके कारण सब लोगों को पता चलता है, अच्छा रामलाल जी ने अवार्ड दिया, तो फिर वो व्यक्ति का जो छुपा हुआ बड़ापन है वो बाहर निकल आता है। हमारा ये अवार्ड सारस्वत बैंक स्पॉन्सर करती है, और मैं बताना चाहूंगा सारस्वत बैंक दिल्ली में भी काम करती है, उसके हमारे अधिकारी सामने बैठे हुए हैं। और इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे, चेयरमैन हुआ करते थे, हमारे स्वर्गवासी एकनाथ ठाकुर जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे शिवसेना से राज्यसभा पर। लेकिन सारस्वत बैंक को 4000 करोड़ की बैंक को 55,000 करोड़ तक लेकर गए। एक कोऑपरेटिव बैंक, इतना भव्य कॉर्पोरेट बैंक बन सकता है कोई सोच नहीं सकता, वो उन्होंने करके दिखाया। उनको अपॉइंटमेंट लेकर मिलने के लिए गया तो बोर्ड की मीटिंग चल रही थी, मैंने सिर्फ इतना मैसेज भेजा कि नॉर्थ ईस्ट के लिए काम करता हूं। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, सबके सामने बिठाया, और सारे बोर्ड को उन्होंने बताया ये लड़का क्या बोलता है, सुनिए नॉर्थ ईस्ट के लिए कितना काम करना जरूरी है। और मैंने 1 घंटा सारस्वत बैंक के बोर्ड को नॉर्थ ईस्ट और माय होम इंडिया बताया। फिर वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने एकनाथ ठाकुर जी, 8 वर्ष माय होम इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जाने से पहले उन्होंने कहा गौतम ठाकुर जी को कि ये अवार्ड जो है ये हमेशा हमने स्पॉन्सर करना है, वन इंडिया और कर्मयोगी। तो सारस्वत बैंक का हम धन्यवाद तो देते ही है। आप लोगों को बताते एक आध अकाउंट वहाँ खोलेंगे तो भविष्य में स्पॉन्सरशिप की रकम भी हमारी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आकाश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि यहाँ पर ये जो सभागार है ये इन्होंने हमें उपलब्ध करा दिया है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जिस ध्येय को लेकर काम कर रहा है, दुखित, वंचित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित समाज की सेवा करना, उनके प्रति जागृति निर्माण करना, उनको आगे बढ़ाना, वही काम माय होम इंडिया कर रही है। इसलिए आकाश जी ने कहा कि हमारा आपका लक्ष्य है कि हम लोग एकत्रित मिलकर कार्यक्रम करते हैं, तो इसलिए हमने एकत्रित कार्यक्रम किया है। दुर्गादास जी आप आए, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मनोज जोशी के बारे में एक बात मैं बताऊंगा, उनको भाषण करने के लिए तो हम देने वाले नहीं है, क्योंकि आपको अलग से बुलाएंगे, आपका अलग भाषण रखेंगे। लेकिन 1 और 2 नवंबर को मैं आप सबसे आह्वान कर रहा हूँ, चाणक्य के ऊपर इनकी एक बेहतरीन नाटिका है, ड्रामा है, बहुत सुंदर ड्रामा है, मैंने तो 3-4 बार देखा हुआ है। लेकिन अपने को यहाँ का जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो थिएटर है मंडी हाउस में, 1 और 2 नवंबर को ये चाणक्य का जो ड्रामा है, स्टेज है, नाटक है, वो देखने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। वो बिना मूल्य नहीं है, उसका टिकट खरीद कर आप सबको जाना है। ये माय होम इंडिया के माध्यम से इसके बारे में आपको सोशल मीडिया में भी बताएंगे। तो मैंने कहा एक बार आपको सामने भी बिठाएंगे, और उनको मैंने कहा कि आप ऑलरेडी एक टोपी पहनकर आए थे, तो वो उतार कर दूसरी रखना ठीक नहीं, इसलिए उनको जापी नहीं पहनाई। अगले बार जब आप आएंगे तब वो ना पहनते आइए, तो हम जापी भी आपको पहना देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी वक्तव्य के लिए हमारे बाद में दोनों वक्ताओं से पहले बुलवाकर अवार्ड का कार्यक्रम पहले कर लेते हैं, ताकि उनकी फ्लाइट मिस न हो जाए। थोड़ा कम बोलूंगा, बोलते बोलते भी थोड़ा ज्यादा बोल गया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। बोलिए भारत माता की जय। मेरा आवाज उइके जी उन्हें साइटेशन भेंट करें, और सारस्वत बैंक की ओर से श्री प्रेम आलोक जी उन्हें चेक भेंट करें। भारत की राजधानी में सम्मानित किया जा रहा है, और क्यों ना आप अपने स्थान पर खड़े होकर ताली बजाएं, ताकि आपकी ताली आएंगी समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मैं अब आगे बुलाना चाहूँगा मंच पर उपस्थित माय होम इंडिया के सभी पदाधिकारीगण, आज कर्मयोगी का पुरस्कार जिनको मिल रहा है, एसएससी दुर्गादास उइके जी, हमारे
केंद्रीय राज्य मंत्री, माई होम इंडिया के अध्यक्ष, इस अम्बेडकर संस्थान के प्रमुख, और नाम लूँगा तो फिर सुरेश जी वगैरह सभी के नाम मुझे लेने पड़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। और बताया ही कि आज हमको भी और प्रीके जी दोनों को ही 8:30 और 8:40 की फ्लाइट पकड़नी है। और मैंने अभी गूगल पर देखा तो मिनिमम 1 घंटा 15 मिनट तो जाने में लगेगा। तो आप इसके कारण आपकी बचत हो जाएगी कि मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। पहले तो भाई होम इंडिया को धन्यवाद देना है कि वो ऐसा अवार्ड फंक्शन करती है, और केवल अवार्ड फंक्शन नहीं करती, अनेक प्रकार के वो काम भी करती है। उसका थोड़ा वर्णन सुनील देवधर जी ने आप सबके साथ किया है, तो एक बार माई होम इंडिया के लिए जोर से ताली बजाइए। दूसरा, यहाँ सब चित्र लगे तो आपके ध्यान में आया है कि केवल शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, इन्होंने ही संघर्ष नहीं किया देश की स्वतंत्रता के लिए। सुदूर जनजाति क्षेत्र, यानी जिसको हम ये कहते हैं कि भाई जंगलों में जो रहते हैं, वनों में जो रहते हैं, ऐसे जिनकी छवि एक ऐसी बना दी गई कि वो बहुत गरीब है, वो बहुत अशिक्षित है, लेकिन ध्यान में आता है यदि राष्ट्रभक्ति की भावना है और देश समाज के लिए कुछ करने की भावना है तो गरीब और अमीर का कोई महत्व नहीं होता। हमारे देवाली जी के बारे में बताया गया, प्रारंभिक शिक्षा बहुत कम हुई, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा कम होने के बाद भी आज वो इस अवार्ड फंक्शन की उत्सव मूर्ति है। तो एक बार उनके लिए जोर से ताली बजाइए। जनजाति क्षेत्र और विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट के ऐसे सभी महापुरुष जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष में बलिदान किया, उनको हम स्मरण करते हैं। एक बार ऐसे सभी महापुरुषों के लिए मैं जनजाति महापुरुष करते थे, धूप से बचने के लिए जापी उन्होंने कईयों को पहनाई है, मुझे भी पहनाई। तो सुनील जी हमारे पुराने मित्र हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में रहकर मैं संघ के काम में आया हूँ, तो मैं कर्म न भूल जाऊं इसलिए उन्होंने मुझे जापी पहनाई। तो हम एक दूसरे के दायित्व याद दिलाते रहते हैं, तो मैं उनको दिलाता रहता हूँ, बहुत दिलाया मैंने उनको, और आज उन्होंने भी जापी पहना कर मुझे ये याद दिलाया। स्वामी विवेकानंद जी का ये अवार्ड फंक्शन है उनके नाम से। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कर्मयोग पुस्तक लिखी है 80 के दशक में अमेरिका में। तो स्वामी जी ने जब ये पुस्तक लिखी तो स्वामी जी ने कहा कि कर्म हमको एक तरह से बांधता भी है, आसक्त करता है, लेकिन बिना फल के कर्म किया जाता है तो कर्म योग होता है। केवल कर्म करेंगे तो आसक्ति पैदा करेगा, लेकिन कर्म के साथ जब योग जुड़ जाता है तो आसक्ति विहीन कर्म हो जाता है, तो सीधा ईश्वर से जुड़ता है। और इसलिए यदि भाई होम इंडिया ने इस पुरस्कार का नाम कर्मयोगी पुरस्कार रखा है, तो बिना फल की इच्छा के जो कर्म करता है उसके लिए कर्मयोगी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। और गीता से लेकर अपने सभी शास्त्रों में भी कर्मयोग उसी के लिए कहा है, बिना फल की इच्छा के काम करना। स्वामी विवेकानंद जी ने तो यहाँ तक कहा है, आपकी मृत्यु भी आ रही है और लोक हित में कर्म आपके सामने आ जाए तो भी कर्म मत छोड़ो, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। तो कर्म को उन्होंने सीधा कहा है, हर कार्य में ईश्वर का दर्शन करो, ऐसा उन्होंने कहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, नर सेवा नारायण सेवा। आप भगवान की सेवा करते हो, लेकिन नर ही भगवान का रूप है। और संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी कहा, नर सेवा नारायण सेवा। इसलिए उन्होंने मनुष्य निर्माण ही अपना प्रमुख कर्तव्य बनाया। मनुष्यों में अच्छे गुण ऐसे निर्माण करना जो समाज और देश की निस्वार्थ भाव से सेवा कर सके, उन्हीं को संघ में स्वयंसेवक कहते हैं। स्वयंसेवक का अर्थ स्वयं की सेवा नहीं है, स्वयं की प्रेरणा से बिना फल की उसके कारण कर्म वगैरह वगैरह ये सब समस्या में निर्माण होगी।
हमको अपने व्यवहार से, अपने कर्म से बताना है नॉर्थ ईस्ट भारत से दूर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट भारत का ऐसा तो है ही संवैधानिक दृष्टि से, भारत के नजदीक है। और मैं आगे एक शब्द बोलूंगा, नॉर्थ ईस्ट के बाहर के लोगों को बताना है नॉर्थ ईस्ट हमारे नजदीक ही मात्र नहीं है, नॉर्थ ईस्ट हमारे दिल में है, हमारे हृदय में है। ये जिस दिन भाव निर्माण हो जाएगा उस दिन नॉर्थ ईस्ट की बाकी थोड़ी बहुत जो बची हुई समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत कर्मठ हैं, बहुत सहज है। वो एक बार तय कर ले तो मर मिटते किसी भी काम के लिए। एक बार उस नॉर्थ ईस्ट को बाकी सारे भारत के लोगों को अपने दिल में बैठाने की कोशिश करें। हम उनके, वो हमारे। संवैधानिक दृष्टि से एक देश होना एक अलग बात होती है, लेकिन मन से, सोच से, भावना से एक होना ये महत्व की बात है। इस दृष्टि से माई होम इंडिया ने बहुत सारे का काम किया है, वहाँ भी बहुत सारे के संगठन सारे काम कर रहे हैं। ये काम और निरंतर आगे बढ़े, इसकी दृष्टि से हमको एक निरंतर प्रयास करना है। नॉर्थ ईस्ट तक ये मैसेज जाएगा, माई होम इंडिया के कार्यकर्ता भी मैसेज को पहुंचाएंगे कि आज इतनी दूर से, इतनी गरीबी में से उठकर के एक आदमी या अम्बेडकर इंटरनेशनल हॉल जो आज दिल्ली का प्रतिष्ठित तब नहीं बोलना, नहीं तो विज्ञान भवन वाले और कई सूरज जी नाराज हो जाएंगे, लेकिन एक अत्यंत प्रतिष्ठित जो स्थान है उस स्थान पर एक केंद्र बिंदु बनकर के वो कर्मयोगी का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ उनको, उनके समाज को इसी प्रकार की सामर्थ्य दे कि वो और इस काम को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। उनको जहां माई होम इंडिया की आवश्यकता है, कल्याण आश्रम की आवश्यकता है, हम लोगों की आवश्यकता है, और बिना संकोच के हमको संपर्क करें, बताएं। उनके काम में जहां भी हम जैसा सहयोगी हो सकते हैं जरूर सहयोगी होने का प्रयत्न करेंगे। मैं सारस्वत बैंक से भी कहना चाहता हूं, एक कर्मयोगी पुरस्कार से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे कर्मयोगी पुरस्कार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप भी इस दिशा में सोचिए। देश में चुनौतियां बहुत हैं, दुनिया के अनेक सजग, सक्रिय समाज सब समस्याओं का समाधान है। संगठित, सजग, सक्रिय समाज सब समस्याओं का समाधान है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संगठित हो, हम जागरूक रहें, सजग रहें, और अपने अपने एरिया में जो भी कमजोर वर्ग है, जो भी किसी भी कारण से अभावग्रस्त है, ऐसे सब लोगों की सेवा के लिए अपने को समर्पित करें, तत्पर करें। युवाओं से मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा, सेवा भी कैरियर हो सकता है, केवल नौकरी कैरियर नहीं होता। क्या बोलते, आगे आने वाले 10 साल में दुनिया बोलेगी भारत माता की जय।